बोलेंगे आप लोग तालियां बजा करके। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी बड़ी दूर कैसे आऊं ऊंची बरधारी, कैसे आऊं ऊंची बरधारी, कैसे आऊं ऊंची बरधारी, संग सा नगरी बड़ी दूर नगरी हो, बड़ी दूर सास संग न आवे मेरी पाखंड बात, सास संग न आवे मेरी पाखंड बात, सास संग न आवे मेरी पाखंड बात। क्योंकि मेरी सास हमारे साथ नहीं आएगी, क्योंकि वो अंधविश्वासी है, पाखंडी है, वो बकरों का खून चढ़ा रही है, वो शराब चढ़ा रही है, वो गौमूत्र पी रही है। सास संग न आवे मेरी पाखंड बात, जितनी सवेरे शाम पूजे पत्री, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं जीवनधारी, कैसे आऊं जीवनधारी, संसार में बड़ी सखी संग न आवे मेरी पाखंड बात, सखी संग न आवे मेरी पाखंड बात, सखी संग आवे मेरी पाखंड बात। ननदी न आवे मेरी वो है उतरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं बरधारी, कैसे आऊं ऊंची बरधारी, तेरी संसार नगरी बड़ी दूर नगरी हो। जब बहू घर में नहीं आती तो सास आडंबर करवाती है। जब बहू नई नई घर में आए, बहू हियन 10 रुपया चढ़ाओ जी फलानी भैया, हियन चढ़ाओ जी फलाने देवी। चिट्ठनी सवेरे शाम पूजे पत्री, बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आजकल क्या है, नेता लोग बड़े चालाक हो गए हैं भैया।
नेता लोग, अब नेताओं की कुछ बात आ गई है, क्योंकि अब बात कहने को तो बहुत है, ये राजनीतिक मंच तो नहीं है, भगवान का मंच है, लेकिन बात आ जाती है तो मैं कह देता हूँ। नेतन की ऐसी बात जे वोट मांगे जोड़े हाथ, पीछे से मारे लात, ऐसी राजनीति। दबे को दबाच जाते, भले को मिटात जाते, ऐसी अनरीति। इन्हें और काउस मतलब ना है, कुर्सी पे लगाए घात और भूल गए तात मात, देखे वोट पछतात, ऐसी गोली। क्यों? आजकल क्या है, नेता लोग बड़ा चालाक हो गए हैं, उन्हें स्कूल ना बनाना पड़े इसलिए उन्होंने पूजा पर बड़ा जोर दिया, क्योंकि जब स्कूल नहीं होंगे तो शिक्षा नहीं होगी, और जब शिक्षा नहीं होगी तो हम गुलाम हो जाएंगे। और गुलाम बनाने के लिए सबसे पहला काम है कि उसे पढ़ने नहीं दिया जाए, बस। इसलिए भैया उन्होंने कावड़ यात्रा पर बड़ा ध्यान दिया, क्योंकि ये कावड़िया लोग नौकरी नहीं मांगते कभी। पढ़ाई लिखाई महंगी कर दो, पढ़ाई महंगी होगी तो पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो हमें नौकरियां नहीं देनी पड़ेंगी। इसलिए किसी के प्रति अगर समझाना था तो भैया नेता लोग बड़ा एक्शन लेते हैं, सरकार बड़ा रिस्क लेती है। अगर मैं कहता हूं ये अंधविश्वास पाखंड छोड़ दो तो सरकार उससे ऑब्जेक्शन ले रही है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हमें नौकरियां ना देनी पड़ेंगी अगर ये लोग पढ़ जाएंगे तो। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं, हम उन लोगों में से नहीं हैं, क्योंकि हम इस बात को हम कभी नहीं डरते हैं कि तुम क्या कर दोगे क्या नहीं कर दोगे। पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ बोलने का हमें पूरा अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान इसके खिलाफ बोलने की हमें पूरी आजादी देता है। इसलिए वे लोग कान खोल करके सुन लें, अगर आप हमें नौकरियां नहीं दोगे तो हम तुम्हारा अंधविश्वास बहुत जल्दी खत्म कर देंगे और तुम जमीन पर आ जाओगे। माताओं, एक बात तुम्हें भी सोचनी चाहिए, तुम पाखंड से निकल आओ, अंधविश्वास से निकल आओ, फिर देखो तुम्हारे बाल बच्चों को कैसे नौकरियां मिलती हैं। क्यों? अरे तुम भगवान के सामने नौकरी मांग रही हो, सरकार के सामने जाकर के मांगना चाहिए। जहाँ मांगना चाहिए वह मौन धारण किए बैठी हो, जहाँ नहीं मांगना चाहिए वह नाक रगड़ रही हो। इसलिए मेरा कहना है जहाँ मांगना चाहिए वहाँ मौन धारण किए बैठी हो।